हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहली खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अब उम्र भर के लिए होगी मान्य, लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। पहले ये भर्ती परीक्षा जो होती थी या कह सकते हैं टेट जो एक परीक्षा होती थी वह 7 साल तक मान्य होती थी, लेकिन अब इसे जो है बढ़ा दिया गया है, इसकी पात्रता को उम्र भर के लिए यानी लाइफ टाइम। तो पूरी खबर इस प्रकार है कि टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक जो नौकरी के लिए पात्र होता था उसे उसके बाद उसे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो देनी पड़ती थी, एक प्रकार से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है शिक्षक बनने के लिए, उसको केंद्र सरकार ने जो है उम्र भर के लिए अब मान्य कर दिया है। एनसीटीई द्वारा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें केंद्र के साथ राज्यों में भी ये लागू होगा। केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों में जो टेट करवाते हैं, केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई को जो पिछले दिनों बैठक हुई, इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इस बदलाव को मंजूरी दी गई। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टेस्ट जो टेट होता है टीईटी पास करना अनिवार्य होता है। अब तक एक बार परीक्षा पास करने से सर्टिफिकेट मिलता है और यह सर्टिफिकेट 7 साल के लिए मान्य होता है और 7 साल के अंदर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब नए नियम के तहत एक बार परीक्षा पास करने पर उम्र भर के लिए यह पात्रता जो है वैलिड हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को भी होगा। दरअसल शादी और बच्चों के चलते वे नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेगी, क्योंकि एक बार टेट उत्तीर्ण करने के पश्चात ये जीवन भर यानी कि उम्र भर के लिए मान्य होगी और बार बार जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी तो आवेदन कर पाएंगे। तो बड़ा फैसला है। इसके साथ ही खबर है, 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले बेरोजगारों के लिए कि पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय होगा, फिर पंचायती राज विभाग जारी करेगा अधिसूचना और इसके बाद ही भर्ती होगी। शिक्षा विभाग में राजस्थान में जो 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा हो चुकी है, 30,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें लगभग 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर भी है। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी या वेटेज सिस्टम किया जाएगा या जो बदलाव किया जाएगा या कुछ नवीन चेंजेज होगा, उसको लेकर भी बात सामने आ रही है। और लगभग कहा जा रहा है कि हालात यही रहे तो शिक्षक भर्ती शुरू होने में भी लग जाएंगे 6 माह, क्योंकि भर्ती का पैटर्न तय होना बाकी है। कई बैठक होगी, अधिसूचना जारी होगी, इसमें समय लग जाएगा। वर्तमान में यह है शिक्षक भर्ती का पैटर्न। 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती में अभी 2 लेवल होते हैं, जिसमें एक में तो सीधे ही रीट या आरटेट में अभ्यर्थी की प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाकर चयन कर लिया जाता है लेवल फर्स्ट में। जबकि लेवल टू की शिक्षक भर्ती में रीट या आर के प्राप्तांकों का 70% वेटेज और प्राप्तांकों के 30% वेटेज जोड़ने के बाद कुल अंक होते हैं, उसके आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाता है। 33 शिक्षक भर्ती में लेवल जो 1 है उसमें रीट या आर में अभ्यर्थी के प्राप्तांक जो होते हैं उनसे मेरिट बनाकर चयन कर लिया जाता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है खत्म कर दी गई थी कि टेट के आधार पर ही उनका चयन किया जाता है। और सेकेंड लेवल में 70% वेटेज जो है प्राप्त अंकों का और 30% वेटेज जोड़ने के बाद कुल जो अंक मिलते हैं उसके आधार पर चयन किया जाता है। शिक्षक भर्ती के इन 2 पैटर्न पर अभी चल रहा है मंथन, जैसे कि वेटेज सिस्टम में किया जाए बदलाव। सरकार इस पर विचार कर रही है कि वर्तमान में लागू वेटेज सिस्टम में बदलाव किया जाए, जिसमें स्नातक के अंकों का जो अभी 30% वेटेज है उसे कम कर दिया जाए। अब इस पर विचार चल रहा है कम कितना हो ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाए। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि रीट के बाद एक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजन किया जाए। सरकार देख रही है कि इससे क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान। भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे, पेपर आउट हो जाता है और सवालों को लेकर मामला कोर्ट में चला जाता है, इससे भर्ती अटकी रहती है, भर्ती परीक्षा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। वर्तमान में कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में परीक्षा को लेकर भी सरकार के सामने काफ़ी चुनौती है। तो इसको लेकर जो है खबर यही है कि 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो पहले पैटर्न तय होगा, पंचायती राज विभाग जो है अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद ही भर्ती होगी। लगभग इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। इसके साथ ही खबर है जो अभी आपको मैंने दिखाई कि जो ऑर्डर जारी हो चुका है एनसीईटी द्वारा, जिसमें ये है कि कंसिडरिंग ऑफ इश्यूज रिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की वैधता जो है 7 ईयर टू लाइफ टाइम बढ़ा दी गई है। और इस ऑर्डर में जो बात कही गई, द काउंसिल कंसिडर्ड द एजेंडा आइटम एंड अप्रूव द वैलिडिटी ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम 7 ईयर टू द लाइफ टाइम। दिस प्रोविजन वुड बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम दोज हैव ऑलरेडी पास आउट, जिन्होंने पहले से ही पास कर लिया है। एंड एनसीटी वुड टेक लीगल ओपिनियन एंड विल एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही लीगल राय भी ली जाएगी और ये लागू होगा, यानी कि टेट अब जो है 7 साल से लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगी। इसके साथ ही खबर है, एनसीईआरटी जो है अभी शिक्षकों का प्रशिक्षण ले रहा है। निष्ठा नाम से प्रशिक्षण चल रहा है, दीक्षा ऐप के माध्यम से एनसीईआरटी करेगा प्रशिक्षण देने में सहयोग। अभी प्रथम चरण में प्रारंभिक शिक्षा के 10,590 शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है और द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षा के 55,000 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। एनसीईआरटी ने प्रशिक्षण के लिए बनाए हैं 18 मॉड्यूल। 90 दिन का यह कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण का छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके इसके लिए होगा। इसके साथ ही ये प्रशिक्षण अभी ऑनलाइन चल रहा है, दीक्षा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के
शिक्षकों के लिए। इसके साथ ही प्रशिक्षण का मॉड्यूल पूरा होते ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक कोर्स पूरा करने में आपको कम से कम 2 या अधिकतम 3 घंटे का समय लगता है। 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने के पश्चात जो जनवरी व 30 से अंतिम सप्ताह में इसका टेस्ट होगा। इसके बाद निष्ठा प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो समस्त 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण तय अवधि में पूरा करने के बाद जनवरी के तीसरे व अंतिम सप्ताह में टेस्ट होगा। इसके बाद निष्ठा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अभी एक असमंजस की स्थिति ये भी है कि कई शिक्षकों को करना है या नहीं, इसकी असमंजस स्थिति, कुछ कह रहे हैं करना है कुछ नहीं, लेकिन जिस हिसाब से संख्या लिखी हुई है उस हिसाब से जो वंचित रहे शिक्षकों को ही निष्ठा प्रशिक्षण करना है। आगे जो भी सरकार दिशा निर्देश जारी करेंगे वो हमें पालना करनी होगी। इसके साथ ही खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है इनको तोहफा। बेस शेयर में बदलाव की घोषणा से होगा लाभ। दिवाली से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है, यानी दिवाली से पहले ही सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। 21 अक्टूबर 2020 को सरकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी बेस शेयर जो है आधार वर्ष में बदलाव की घोषणा की जा सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनका महंगाई भत्ता इसी आधार पर निर्भर है। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के लिए वेतन भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17% डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है। मार्च में सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को डीए में 4% की वृद्धि की थी। हालांकि अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए लागू करने का फैसला किया गया था। तो महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है दिवाली से पहले। ये तमाम तरह की खबरें थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।